जौहर मैं डॉक्टर नीरज नील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर स्मार्ट मीटर को लेकर गतिरोध जारी है। स्मार्ट मीटर को लेकर गतिरोध क्यों है, आखिर क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं और एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी कुछ लोग कर रहे हैं। सांसद सीकर ने साफ कर दिया है कि स्मार्ट मीटर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर क्या वजह है स्मार्ट मीटर में, क्या कारण है कि स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं कि एक बहुत बड़ी फर्म है और ये फर्म इन सभी से ताल्लुक रखती है। हमारे साथ मदन जी महिला हैं, इस फर्म के प्रोप्राइटर, और ये बारीकी से इस मामले में जानते हैं। जी मदन जी, क्या वजह है? पहला सवाल यही है कि आखिर इतना बवंडर इस स्मार्ट मीटर के नाम पर क्यों काटा जा रहा है? क्या कुछ वजह नजर आ रही है? नीरज जी, क्या है कि पिछले काफी समय से मैं आपको बताऊं, विद्युत निगम है वो एक तानाशाह के रूप में काम कर रहा है। जबकि अपन ये माने पानी और बिजली ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम इंसान की, लेकिन इसका काफी लंबे समय से तानाशाह रूप रहा है। मैंने ये देखा है कि जैसे विद्युत मीटर है, तो विद्युत मीटर स्टार्टिंग में क्या होता था कि बिजली विद्युत निगम द्वारा दिया जाता था और उसकी कॉस्ट मात्र इनकी परचेजिंग कॉस्ट मैंने आरटीआई से डाटा लिया था, 200 से 250 रुपए कॉस्ट होती है इनकी। अच्छा, 200 से 250 हाँ, 200-250 रुपए का है, और ये पब्लिक से 850 रुपए वसूल करते हैं। यानी कि यहाँ भी मुनाफा हो, यहाँ काफी मुनाफा है। उसके बाद ये कहते हैं कि विद्युत निगम घाटे में है। और मैं आपको बताऊं, इस मीटर में जब ये हमारे से 850 रुपए इन्होंने परचेज कर लिए, जब इन्होंने हमारे से 850 रुपए लिए, उसके बावजूद ये इनके कुछ आदमी आ रहे हैं और वो मीटर को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो जब हमने 850 रुपए भुगतान कर दिया तो वो प्रॉपर्टी हमारी अपनी हो गई। जी बिल्कुल। हाँ? आपसे इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम। हाँ, हाँ। लेकिन एक सवाल बीच में हम ये करना चाहेंगे कि ये जो मीटर है स्मार्ट मीटर और जो ऑर्डिनरी मीटर जो पहले से लगा हुआ है, क्या पहले से लगे हुए जो मीटर हैं उनमें कोई फॉल्ट है, उनमें कोई कमी है? आपने क्या कुछ देखा है, क्या बताना? देखो, पहले जो मीटर लगे थे वो भी डिजिटल मीटर थे और उसमें कहीं कोई ट्रबल नहीं है। मेरे मकान पे पिछले 5-6 साल से मीटर लगा हुआ है। एक बार कोई हाई वोल्टेज का फॉल्ट आया था, उसके बाद में चेंज किया, तो चेंज करने पे मैंने 850 रुपए का भुगतान किया था। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से कोई उसमें रीडिंग लेते हैं, सारा काम सही है। अब ये जीनियस कंपनी जिसके हम मार्केट में खुद मीटर लाके बेचते हैं, ऑलरेडी इसके मार्केट में मीटर आ रहे हैं और वो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ नहीं, उसकी गारंटी लेते हैं, लेकिन उनको इनके पास रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारे मीटर्स आ रहे हैं। जब इनके पास यहाँ मार्केट से रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तो विद्युत निगम ने इनको कैसे लीगल कर दिया इसके लिए, और इनकी लैब ने इनको कैसे सर्टिफाइड कर दिया? मुझे ताज्जुब इस बात का है। बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि मार्केट में जो आउटडेटेड हो चुका है, जो आइटम चल नहीं पा रहा है, उसको एक सरकारी कंपनियां जो है वो खरीद रही हैं। ये एक बड़ा आरोप है, इस पर भी बातचीत करेंगे। बहरहाल, एक पहले हम सुनते थे स्टैटिक मीटर होता था, एक इलेक्ट्रिक मीटर होता है, एक आपका स्मार्ट मीटर होता है, इस तरह के कई मीटर्स होते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस बेसिक होता है, आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। जो कंज्यूम करेगा उपभोक्ता, तो बिजली कंज्यूम करेगा। मीटर जो मैनुअल मीटर आते थे उनमें भी रीडिंग सही आती थी, कहीं नहीं था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में इन्होंने कहा साहब इनमें कुछ खामियां है, तो तकनीकी के हिसाब से इन्होंने डिजिटल मीटर लगाया। तो डिजिटल मीटर लगाया तो इन्होंने देखो बहुत बड़ा एक गेम खेला उस टाइम भी। इन्होंने कहा कि साहब मीटर हम बाहर लगाएंगे, घर के बाहर। अब घर के बाहर लगाने के बावजूद कोई आया रात को, शराबी आया या कोई भी उसको तोड़ के चला गया, तो वो पैसा उपभोक्ता से ले रहे हैं। भाई, घर में हमारे मीटर लगाते तो सेफ्टी थी हमारे घर में, हम देख रेख करते थे। अब मीटर को विद्युत निगम ने जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर के नाम से इन्होंने बाहर लगा दिया, बाहर लगाने के बाद में कोई भी रात को पत्थर मार गया, तोड़ गया, क्यों? अंदर घर में तो उसकी देख रेख होती थी। अब वो तोड़ गया तो दूसरे दिन वो कहते हैं भाई साहब मीटर के 850 रुपए जमा करो। तो जो विभाग की गलती है उसका चार्ज जो है वो उपभोक्ता पे, हाँ, उपभोक्ता से लिया जा रहा है। अब मैं दूसरी आपको बताऊं, इसका तानाशाह रवैया ऐसा रहा है कि ये हमारे से स्थायी शुल्क वसूल कर रहे हैं, और स्थायी शुल्क भी इतना ज्यादा कर दिया, इन महीने के हिसाब से ले रहे हैं। अब हाई वोल्टेज जब फॉल्ट आता है, तो स्थायी शुल्क लेने के बाद में हाई वोल्टेज में काफी लोगों के उपकरण जल जाते हैं। तो उपकरण जल जाने के बाद में विद्युत निगम को मुआवजा देना होता है। आज तक किसी को इन्होंने मुआवजा नहीं दिया, और काफी घरों में आप मानो कि 2-3 लाख के उपकरण जल जाते हैं।
ये आपने आरटीआई का जिक्र किया, क्या ये जो आप बता रहे हैं मुआवजे की बात किसी आरटीआई में या किसी ऑथेंटिक सूचना के माध्यम से आपको पता है, या आप जो है ऐसे ही एक सामान्य स्थिति में बता रहे हैं? नहीं, ये ऑथेंटिक नहीं, ये विद्युत निगम में भी है। यदि कोई फॉल्ट आता है तो उसका हर्जा खर्चा विद्युत निगम द्वारा दे होगा। ये नियम है। हाँ, बिल्कुल ये नियम है। लेकिन आज तक इन्होंने किसी भी उपभोक्ता को नहीं दिया और आज तक इन्होंने इसको फॉल्ट नहीं माना। इनका ये है कि फॉल्ट में सारा ट्रांसफॉर्मर सब जल जाता है, उसके बावजूद में कभी भी ये उसको ये नहीं मानते ये फॉल्ट आया है। क्यों? ये कुछ स्वीकार ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात है। अब हम एक सवाल करना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले आप बताया कि जो मीटर हैं उन मीटर्स के अंदर जो स्मार्ट मीटर है उसमें यहाँ मार्केट में नहीं चल रहा है। क्या कमी जो है वो देखी जा रही है इस स्मार्ट मीटर में, इस कंपनी के मीटर में? इस अब ये जीनियस कंपनी ने, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, इन्होंने क्या, इन्होंने टेंडर तो ले लिया। बड़ी बड़ी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन ये इस कंपनी के तो मीटर मार्केट में सारे दुकानदार बेचते हैं और सबके पास रिप्लेसमेंट कंप्लेंट सबके पास है, और वो ये वारंटी पीरियड में वो रिपेयर करके बेच रहे हैं। अब इनकी अब आप मानो कि जैसे हमारे घर पे लगा दिया, उसकी सील तोड़ेंगे, इनकी कोई गारंटी? भाई विद्युत निगम ने आज तक किसी भी मीटर की वारंटी नहीं ली। कंपनी तो इनसे वारंटी लेती होगी, लेकिन ये वारंटी नहीं है तो दोबारा 850 रुपए की रसीद काट देंगे। और अभी तक कंपनी ने यह भी जाहिर नहीं किया कि इसका चार्ज कितना होगा, रिप्लेसमेंट चार्ज कितना होगा। भाई बिना सहमति के ये स्टार्ट कर रहे हैं ये सारा काम। अच्छा, क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो स्मार्ट मीटर है ये लगाने वाले आपके घर भी गए थे? हाँ। क्या कुछ इंसिडेंट्स आपके अगर गए थे तो हुआ है, क्या बताना चाहिए? देखो परसों, या आपको कोई जानकारी? परसों क्या था कि मैं दोपहर में घर पे था, खाना खाने गया सीकर में, रामनगर में। तो वहां 2 लड़के आए और उन्होंने ड्रेसें पहन रखी थी। वो बोले हमें मीटर चेक करना है। तो मैंने कहा मीटर कौन हो आप, कहाँ से आए हो? बोले साहब हम बिजली बोर्ड से आए। मैंने कहा आप आईडी दिखाओ अपनी। तो पहले तो उन्होंने आईडी नहीं दिखाई, बोले आप कौन होते हो आईडी देखने वाले? मैंने कहा साहब आईडी दिखाए बिना मैं घर के अंदर एंटर नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने फिर आईडी निकाल के दिखाई, तो जीनियस कंपनी की थी और उसमें कहीं नहीं था। तो उन्होंने फिर, मैंने कहा कि आप ये तो विभाग की AVBNL की कोई आईडी नहीं थी उनके पास, जीनियस कंपनी की थी। तो मैंने कहा भाई ये तो आपकी विभाग की नहीं है, आप हमारे घर में एंटर नहीं हो सकते। बोले भाई साहब कैसे नहीं हो सकते, हम चेक करेंगे। मैंने कहा मैं अभी आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। तब उन्होंने एक नंबर डायल किया और बात कराई, तो वो विभाग के पूर्ण नाम के कोई वो थे, लाइनमैन थे, उनसे बात कराई। मैंने कहा आप भी इन्वॉल्व हो गया इसमें? तो उन्होंने फोन काट दिया और वो मेरे सामने यहाँ से दौड़ के भाग के निकले। मैंने कहा अभी FIR दर्ज कराता हूँ आपके नाम से। वो क्या था कि जहां भी चेक करने के नाम से घर में जाते हैं और मीटर को खंडित कर देते हैं, दूसरे दिन अगला जाता है विभाग में, उनके जीनियस कंपनी का वो मीटर लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं लोगों को कहता हूं कि जब मीटर का भुगतान आपने किया, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी को कोई खंडित करता है तो सीधा उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ। एक सवाल यहाँ हम ये करना चाहेंगे कि क्या आपने इन मीटर्स की जो रीडिंग है उसको चेक किया है? ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, क्या बताएं? अभी ये नीरज जी एक बहुत बड़ा अजीबोगरीब आपने सवाल पूछा और इसका उत्तर मैं देता हूँ। पिछले काफी समय से क्या होता है कि विभाग का मीटर जब खराब होता है तो वो ऑफिस में लेके जाते हैं। ऑफिस में ले जाते हैं, कहते भाई साहब इसमें तो वो लगातार भुगतान करता है, उसके बाद में कहता भाई साहब पीछे का आपका ये मीटर इतनी रीडिंग बता रहा है। आज तक उसकी कहीं बाहर लेबोरेटरी नहीं है। वो लोगों ने 13-13, 14,000, 1.5 लाख रुपए लगाए, लोगों ने जमा कराया उसका। भाई बाहर मीटर चेक की कोई लेबोरेटरी नहीं है और उसका विभाग नाजायज फायदा उठाता है। और दूसरा सीकर विभाग की मैं आपको बताऊं, अजमेर विद्युत निगम की हमारे साथ सिंगल फेस का जो भी हमें कनेक्शन देते हैं उसमें 220 वोल्ट का एग्रीमेंट होता है। मैं आपको बाईपास और यहाँ बताऊं लोगों के घरों में 130-40 वोल्टेज आ रहे हैं। ये अपना जो काम है वो नहीं कर रहे हैं। भाई उपभोक्ता के साथ अपना एग्रीमेंट हुआ कनेक्शन में 220 वोल्ट का, वो 220 वोल्ट विद्युत सप्लाई नहीं कर रहे। ये लोगों को गुमराह करके पैसा कैसे हटे और लोगों को भ्रमित कैसे करें, वो काम कर रहे हैं। बहरहाल पूरा का पूरा मामला जो है अभी तक की बातचीत में ये सामने आया है कि बिजली विभाग पूरी तरह से मनमानी कर रहा है। क्या वाकई इस मनमानी को मनमानी माना जाए या फिर कुछ और? आप ही तय कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस शॉर्ट वीडियो में हमने बातचीत की है। मदन जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं मत जाइए, जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रखेंगे। दीजिए इजाजत। जोहार। धन्यवाद।